everyone, welcome back. So today we are in the second class of consignment, introduction of consignment. फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था पहले, अगर आपने मिस करके रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाके एक बार देख लो, उसके बाद ये सेकंड क्लास करना। हालांकि सेकंड क्लास में क्या पढ़े थे पहले याद करो। कंसाइनमेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नंबर 2, इट इज ए स्पेशल ट्रांजैक्शन बिजनेस। एक कंसाइनर बिना कहीं अपना दुकान खोले अपने एजेंट के थ्रू अपना सामान बिकवा देता है। भैया एकदम क्लियर। पॉइंट नंबर 3, हु इज ए प्रिंसिपल, हु इज एन एजेंट? कंसाइनर इज ए प्रिंसिपल, कंसाइनी इज एन एजेंट। अगला क्वेश्चन, क्या कंसाइनमेंट और सेल्स एक ही है? द आंसर इज नहीं। कंसाइनमेंट वर्ड का मतलब होता है टू सेंड द गुड्स, कंसाइन टू सेंड द गुड्स। सेल्स में होता है डेटर क्रेडिटर। सेल्स में कौन होता है बोलो? डेटर क्रेडिटर। कंसाइनमेंट में कौन होता है? प्रिंसिपल एजेंट। एजेंट क्यों काम करेगा भैया? क्यों? टू अर्न कमीशन। आज हम लोग जानेंगे कमीशन कैसे होते हैं। उसके बाद 3 जर्नल एंट्री बताए थे उस दिन। क्या क्या बताए थे? पहले सामान कंसाइनर खरीद के भेजता है, जो ना बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और उस दिन हमने बोला था टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट क्यों लिखना है, इसका रीजन हम आज देंगे। उसके बाद कंसाइनर कुछ खर्चा करता है, लाइक फ्रेट एक्सपेंस, पैकिंग एक्सपेंस, ड्यूटी चार्जेस, लोडिंग एक्सपेंस, सामान चढ़ाता है। वेस्ट बंगाल से सामान राजस्थान जा रहा है भैया, ठीक है। उस जर्नल में क्या था? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या बोला बोलो? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला एंट्री, कंसाइनी सामान उतारेगा, विटामिटास अनलोडिंग। कंसाइनी अपने गोडाउन में सामान रखेगा, विटामिटास रेंट। कंसाइनी बायर को सामान बेचेगा, विटामिटास एडवर्टाइजमेंट। पर एक बात याद है, फर्स्ट क्लास का फंडामेंटल रूल, कंसाइनी तो बेचारा एजेंट है, वो कंसाइनर के लिए अपना खर्चा क्यों करेगा? क्योंकि कंसाइनर उसको रीएम्बर्स करेगा। तो जर्नल क्या था इसका? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी। दिस वाज द फर्स्ट क्लास। आज सेकंड क्लास सुनिएगा प्लीज। लेक्चर नंबर 2 ऑफ कंसाइनमेंट अकाउंटिंग। ठीक है भैया, एकदम सुनिएगा भैया। आज क्या बताओगे? आज सबसे पहले बताएंगे कमीशन कितने प्रकार के होते हैं और कैसे निकालते हैं। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लास्ट तक वीडियो को देखना। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का कैलकुलेशन, और ये क्वेश्चन भी आपको पहुंच जाएगा। अभी इस पेपर में कितने क्वेश्चन है भैया? 7 क्वेश्चंस। टोटल कंसाइनमेंट में हम 30 क्वेश्चंस करवाते हैं, 6 पेज में डिवाइड होता है। ये फर्स्ट पेज है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कंसाइनमेंट में 2 बंदे हो गए, कंसाइनर, कंसाइनी। और जिसको बेचता है कंसाइनी उसे कहते हैं बायर। भैया मैं डायग्राम याद दिला दो। कंसाइनर, कंसाइनी, ये लो, और ये हो गया उसकी बायर। भैया एकदम ठीक है। कंसाइनी बेचता है, उसको क्या मिलता है भैया? कमीशन। क्या बोला बोलो? कमीशन। अब कमीशन कितने प्रकार के होते हैं? कमीशन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बोलो? 3 प्रकार के कमीशन होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी कमीशन, तुम जितना में बेचेगा उस पर अंकित, जैसे अंकित भैया बोलता है। सबसे पहले कौन सा कमीशन? ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बोलो? ऑर्डिनरी कमीशन। वापस बोलो, ऑर्डिनरी कमीशन। हम बोले 100 टीवी मेरे बिहाफ में बेच दो at the rate of rupees 10,000 each, at the rate of rupees 10,000 each आपने बेच दिया, आपको ऑर्डिनरी कमीशन मिल जाएगा। ये लो 5%। जितना में बेचोगे उस पर कमीशन दे देंगे, बस। ऑर्डिनरी कमीशन जो हम लोग क्लास 11 12 में निकालते हैं, ऑर्डिनरी कमीशन। क्या बोला बोलो? ऑर्डिनरी कमीशन। कमीशन सबसे पहला प्रकार कौन सा कमीशन? ऑर्डिनरी कमीशन। तुम मेरा 100 टीवी बेचो 10,000 करके, हम तुमको 5% कमीशन दे देंगे। कितना परसेंट कमीशन देंगे? ये कितना परसेंट? और भैया ये ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आने वाला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उसका नाम है डेल क्रेडियर कमीशन। डेल क्रेडियर कमीशन। भैया ये क्या होता है समझाइए भैया। एक प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं, समझना। कंसाइनर कहाँ का है भैया? लास्ट ईयर बताए थे, कंसाइनर वेस्ट बंगाल का है।
कंसाइनी कहाँ का है भैया? कंसाइनी राजस्थान का है। और उस दिन ये भी बोले थे कंसाइनी दो तरीके से सामान बेचता है, या तो कैश या तो क्रेडिट। क्या बोला बोलो? या तो कैश या तो क्रेडिट। वापस बोलो, या तो कैश या तो क्रेडिट। अब समझना बात को। अगर राजस्थान का आदमी, सपोज नाम क्या है इसका, भुवन लाल, अगर मिस्टर लाल उधारी में सामान बेचता है, बात सुनना एकदम अच्छे से, मिस्टर लाल अगर उधारी में सामान बेचता है, किसको? बायर को, ठीक है। और वो बायर अगर पैसा देने से इनकार कर दे, बोले हम पैसा नहीं देंगे, क्या हो जाएगा भैया? बैड डेट। वापस वेस्ट बंगाल से सामान गया राजस्थान, जो भेजता है कंसाइनर, जो रिसीव करता है कंसाइनी, जो बेचता है कंसाइनी। किसको बेचता है? बायर को। सेल करने की दो तरीका है, कैश क्रेडिट। वापस बोलो, कैश क्रेडिट। वापस बोलो, कैश क्रेडिट। अगर सपोज बच्चा पूछता भैया अगर ऐसा हो जाए, कंसाइनी सामान उधारी में बेचा, क्या क्या बोलो? कंसाइनी सामान उधारी में बेचा। क्या बोलो? बोलो, कंसाइनी सामान उधारी में बेचा। और बायर जिसका नाम है मिस्टर राम, पैसा देने से मना कर दिया। अब ये बैड डेट किसका होगा? मन में तो सवाल आया भैया, जो बेचा मतलब कंसाइनी का। द आंसर इज नो। लॉस किसका होगा? कंसाइनर का। भैया क्यों? फर्स्ट डे आप लोग को हम बोले थे सामान भले कंसाइनी के पास रहता हो, पर रिस्क किसके पास रहता है? कंसाइनर का। एक वर्ड हम बोले थे पंच लाइन, रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। क्या बोलो? बोलो बेटा, रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। वापस बोलो, रिस्क पासेस विथ ओनरशिप। यहां पे सामान बेचने का उधारी में रिस्क कंसाइनी का नहीं है, कंसाइनर का है। अब कंसाइनर बोलते हैं तो बहुत दुर्भाग्य वाला बात है, हम विश्वास पे सामान बेचता है कंसाइनी को, कंसाइनी पूरा का पूरा सामान उधारी में बेच देगा। कंसाइनी तो बोलता है हमको भैया कमीशन चाहिए, चाहे वो कैश से लो चाहे वो क्रेडिट से लो, इसको क्या चाहिए? कमीशन। अब आदमी क्या करे? क्या करे? तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा भैया सुनो, आप बार बार उधारी में सामान बेचते हो, मेरा रिस्क बढ़ जाता है, एक काम करोगे कंसाइनी जी? कंसाइनी बोलेगा बोलो बोलो बोलो। तो कंसाइनी को बोलेगा एक काम कीजिए, कंसाइनर बोलेगा एक काम कीजिए, अब से अगर उधारी में सामान बेचते हो और कुछ नुकसान होता है, आप मेरे पास मत आना, वो नुकसान आपको बियर करना पड़ेगा। कंसाइनी बोलेगा मेरे को क्या फायदा है रिस्क लेके? द आंसर इज डेल क्रेडिटर कमीशन। तो कंसाइनर अपने आप को बैड डेट से बचाने के लिए, कंसाइनर अपने आप को बैड डेट से बचाने के लिए कंसाइनी को कौन सा कमीशन ऑफर करता है? द आंसर इज डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या बोला? बोलो, डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो रिस्क किसका हो जाएगा? रिस्क हो जाएगा कंसाइनी का। अगर कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन देता है तो रिस्क किसका हो जाएगा? कंसाइनी का। अब से जो भी बैड डेट होगा, जो भी नुकसान होगा, सब कौन बियर करेगा? कंसाइनी। कैसे एडजस्ट होता है? कमीशन। वो बात का बात है, वो हम लोग थर्ड फोर्थ क्लास में देखेंगे। तो डेल क्रेडिटर कमीशन क्यों दिया जाता है? टू ओवरकम द लॉस ऑफ ए बैड डेट। कौन देता है? कंसाइनर। किसको देता है? कंसाइनी को। वापस डेल क्रेडिटर कमीशन। क्या बोला बोल बेटा? डेल क्रेडिटर कमीशन कौन देता है? कंसाइनर। किसको देता है? कंसाइनी को। काहे देता है? टू ओवरकम द लॉस ऑफ बैड डेट विच कुड बी सफर्ड बाय सेलिंग ए क्रेडिट प्रोडक्ट। उधारी में अगर बेचेंगे बैड डेट हो सकता है, और उधारी में बैड डेट होता भी है। उधारी में अगर बेचेंगे बैड डेट हो सकता है। उस बैड डेट को ओवरकम करने के लिए, उस बैड डेट को ओवरकम करने के लिए कंसाइनर कंसाइनी को क्या देता है? डेल क्रेडिटर कमीशन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया तो रिस्क किसका है? कंसाइनी का। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया, सपोज एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया हुआ,
उस पेपर में डेल क्रेडिट कमीशन दिया हुआ ही नहीं है, और क्या हो जाता है बेटा भैया, बैड डेट हो जाता है। क्या हो जाता है, वापस बोल, बैड डेट हो जाता है। वापस बोल, बैड डेट हो जाता है। वापस बोल, बैड डेट हो जाता है। वो बैड डेट कौन बियर करेगा, वो बैड डेट बियर करेगा कंसाइनर। फर्क देख लो, अगर पेपर में डेल क्रेडिट कमीशन दिया है तो रिस्क किसका है, कंसाइनी का है। अगर पेपर में तुमको डेल क्रेडिट कमीशन नहीं दिया और बैड डेट हो गया तो वो बैड डेट कौन बियर करेगा भैया, कंसाइनर बियर करेगा। एक बात ध्यान रखना, डेल क्रेडिट गिवन इन द क्वेश्चन, बैड डेट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसाइनी। डेल क्रेडिट कमीशन इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, नॉट स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। जो भी बैड डेट होता है वो कंसाइनी बियर नहीं करेगा, कंसाइनर। भैया दो कमीशन एकदम क्लियर, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर। वापस बोलो, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर। वापस बोलो, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर। वापस बोलो, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर। तो सबसे पहले क्या पढ़े, कितने बंदे, 3 बंदे, कंसाइनर, कंसाइनी और बायर। वापस बोलो, कंसाइनर, कंसाइनी और बायर। भैया एकदम क्लियर, कंसाइनर इज ए प्रिंसिपल, कंसाइनी इज एन एजेंट, बायर इज द सोल रिस्पॉन्सिबल, जो आदमी खरीदता है। नंबर 2, कमीशन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, अभी तक 2 जाने हैं। ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर, ऑर्डिनरी डेल क्रेडिटर। ऑर्डिनरी भैया नाम से ही पता चलता है, हम मिस्टर राम को भी देंगे, श्याम को भी देंगे, फिर तुम्हारा मोहन को भी देंगे, श्याम को भी देंगे, हनुमान को देंगे, सबको एक मात्रा पे देंगे। पर एक एरिया में देखिए, अरे हर महीना बहुत बैड डेट होता है, कंसाइनी को बुलाई जा, सुन अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तुम क्या लोगे, वो बोलता है भैया हमको एक एक्स्ट्रा कमीशन चाहिए जिसका नाम है डेल क्रेडिट कमीशन। क्या बोला, बोलो डेल क्रेडिट कमीशन। मल्टीपल बन सकता है। डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है, टू ओवरकम द बैड डेट। कौन देता है, कंसाइनर। किसको देता है, कंसाइनी को। और कंसाइनी का वो जो बैड डेट होता है वो कैसा एडजस्ट होता है, कमीशन से। जो इनकम वो अर्न करता है वहां से उसका लॉस कट जाता है, वो बता दिया जाएगा। लास्ट कमीशन, थियोरेटिकल लास्ट। अब कौन सा कमीशन आएगा भैया, अब आएगा आपका लास्ट, ओवर राइडिंग कमीशन। भैया ये क्या होता है, ऑर्डिनरी कमीशन समझ गए, डेल क्रेडिट समझ गए, ओवर राइडिंग कमीशन दादा ये क्या होता है, अलग अलग कलर से लिखा, ऑर्डिनरी, डेल क्रेडिट और ओवर राइडिंग कमीशन। भैया ये ओवर राइडिंग कमीशन क्या होता है, हम 100 टीवी भेजे राजस्थान, 10,000 रुपया करके बेचने बोले, भैया कहां पे लिखा रहता आपको इतना रुपया बेचना है, बेटा फर्स्ट क्लास याद करो, कंसाइनर कंसाइनी में डॉक्यूमेंट देता सामान के साथ, मनी मन बोलो क्या नाम उसका, प्रोफॉर्मा इनवॉइस, क्या क्वांटिटी भेजे, कितना खर्चा करके भेजे, कितना रेंज का भेजे, कितना मिनिमम सेल प्राइस तुमको मिलेगा, मतलब तुम बेचोगे, कितना तुमको कमीशन देंगे, हाँ या ना भैया याद है। कहने का मतलब यह उस क्या नाम है उसका, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में, किसमें, प्रोफॉर्मा इनवॉइस में आपका लिखा हुआ रहता है कि भैया तुमको टीवी कितने बेचना, 10,000 ईच, कितने बेचना बोल, 10,000 ईच, वापस बोल 10,000 ईच। अब सपोज अगर कौन है यहाँ पे, कंसाइनी, कंसाइनी इतना चतुर एजेंट है, इतना अच्छा एजेंट है, इतना होशियार एजेंट है कि 10,000 का टीवी को, 10,000 का टीवी को इतना मस्त सेल्समैन है, 12,000 में बेच देते हैं। उसमें इतना कैपेबिलिटी है कि वो 10,000 का सामान को 12,000 में बेच सकता है, 15,000 में बेच सकता है, 20,000 में भी बेच सकता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है भैया, बिल्कुल। अब एक बात बताओ, एक आदमी अपना ज्यादा दिमाग क्यों लगाए, ज्यादा टेक्निक क्यों यूज करे, अपने मन से पूछो, क्यों एक आदमी अपना ज्यादा फोकस लगाए। ठीक है भैया कंसाइनर भेजा है, 10,000 बेचो, 10,000 बेच देंगे, हमको तो अगला 5% ही कमीशन देगा ना, हम ज्यादा बेचे कम में बेचे। तो बात ये है, कंसाइनर कंसाइनी को बहुत बार लालच देते हैं कि देख भैया मिनिमम सेल प्राइस 10,000 है, मिनिमम सेल प्राइस 10,000, पर अगर तू 10,000 से ज्यादा में बेच डाला, अगर तू 10,000 से ज्यादा में बेच डाला तो हम तेरे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन देंगे, जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन। क्या कहते हैं बोल? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन, जिसे कहते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। क्या बोलो बोलो? ओवर राइडिंग कमीशन, और वी कैन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमीशन। अब तुम 10 का माल 12 में बेचे, तुम जितना एक्स्ट्रा में बेचे 5% तो तुमको देंगे। तुम जितना एक्स्ट्रा में बेचे 10 से 12, कितना एक्स्ट्रा में बेचे? 2000। ये ले बेटा उस पर 2% और। अंकित दिया सबको 5% देता है, पर अगर तुम ज्यादा में बेचा, 10 का जितना ज्यादा बेचेगा उसमें हम 2% देगा। 10 का माल तुम कितना बेचा? 15 में बेचा, ये ले 5000, इस पे 2%। 10 का माल कितना बेचा? 20 से बेचा, एक्स्ट्रा 10,000, 2%। भैया एकदम क्लियर हुआ कमीशन का कॉन्सेप्ट। तो जर्नल एंट्री तो छोड़ो, एक बार पहले थियोरेटिकल जान लो। कितने पे कमीशन है? 3 टाइप के। कितने टाइप के? 3 टाइप के। कौन कौन से? ऑर्डिनरी, डेल पीरियड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको बोलते हैं ओवर राइडिंग। ठीक है। बैक डेट वाला कौन सा कमीशन है बेटा? भैया डेल पीरियड कमीशन। कौन किसको देता है? भैया कंसाइनर कंसाइनी को देता, ताकि कंसाइनी के कारण जो भी बैड डेट हो वो कंसाइनी को सफर नहीं करना पड़े। भाई एक होता है ना, क्या बोले उसको, सुरक्षा कवच की तरह हो जाएगा। हाँ, सुरक्षा कवच की तरह कि भैया अगर हम डेल क्रेडिट दे दिया, कंसाइनर एकदम रिलैक्स, बेच तेरे को उधारी में बेचना है, कैश में बेचना है, हमको उससे मतलब नहीं है, बस तू बेच। ठीक है। और ओवर राइडिंग या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुला के कंसाइनी को बोलते, देख 10,000 में तुमको बेचने बोले, पर फिर भी अगर तुम एक्स्ट्रा में बेचा, तेरे को लंदन का टिकट दिया जाएगा। अब बोल, तेरे गोवा का, जगन्नाथपुरी का ट्रिप का टिकट दिया जाएगा। भैया ये सब मेडिकल दुकानें बहुत चलता है कि यह मेडिसिन अगर ज्यादा बेचोगे इस रेंज के आगे आपको ये मिलेगा वो मिलेगा। वो क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब टारगेट जितना दिया है उससे ज्यादा में बेचो। भैया हट जाओ, कॉपी कर लेते हैं बेटा। एकदम क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। अब आते हैं हम लोग किस पे? आइए, तो होप कमीशन एकदम पूरा क्लियर हो गया। ठीक है। अब हम लोग सीखे एकदम लास्ट थ्योरी क्वेश्चन, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और उस पे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हम लोग मैथ का क्वेश्चन नंबर 5। एकदम अच्छा है सुनना कि नॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। भैया आपने बचपन में सुना है नॉर्मल लॉस अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होता है। क्यों नहीं रिकॉर्ड होता है? भैया हमने सुना है इट्स बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, वो इंसान के कंट्रोल में। जैसे अभी हुआ, आज तारीख क्या है? 29 जून। इतना गर्मी पड़ रहा है। सपोज करो एक आदमी वेस्ट बंगाल से राजस्थान पेट्रोल लेके जा रहा था, टैंक में पेट्रोल, गर्मी कितना? 47 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। वो ऑयल इवापोरेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया अंदर से फीलिंग तो आ रहा है कि अगर इतना गर्मी पड़ेगा तो इवापोरेट हो जाएगा। भैया एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दो। ऐसा नहीं हो सकता कोई आदमी गुड़ लेके आ रहा है, बैगेसीज और वो सब, ठीक है भैया, उसके बाद गर्मी अगर इतना पड़ेगा, हीट इतना पड़ेगा, वो पिघल जाएगी नहीं पिघल जाएगा? निकल जाएगा। द आंसर इज यस। मतलब ऐसा कुछ कुछ चीज है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं होता, वो लॉस होगा ही होगा। भैया बिजनेस के भाषा में एक सटीक एग्जांपल दो। आप लोगों ने देखा होगा मोबाइल के ऊपर अपने लोग कुछ भी बोल लो, गोरिल्ला बोल लो या फिर कोई भी बोल लो, अपने लोग कार्ड यूज करता है। भैया बिल्कुल यूज करता है। ठीक है। अब आपको क्या लगता है जो जितना थिन ग्लास आता है, अगर मुंबई से कोलकाता अगर उस थिन ग्लासेस को मंगवाया जाए, क्या वो एज इट इज आएगा? भैया अगर 500 पीस मंगवाएंगे तो पक्का बात है उसके अंदर 50 पीस तो टूटा हुआ मिलेगा। ऐसा रोड्स है, कुछ कर नहीं सकते। कितने लोग ट्रांसपोर्टेशन में अपने हैंड चेंज कर करके सामान बेचते हैं। कहने का मतलब क्या? नॉर्मल लॉस विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। नॉर्मल लॉस विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। ये जो मोबाइल पे ग्लास लगा हुआ है, ग्लास, एक बात बताओ, ये ग्लास 80 रुपया, 60 रुपया, कहीं कहीं 100 रुपया में भी लगता है, पर इसका एक्चुअल दाम कितना होता है? 10 रुपया, 8 रुपया, 12 रुपया। पर छोटे छोटे जो रिटेलर अपने आसपास पाड़ा में वो 80 रुपीज लेते हैं, 70 रुपीज लेते हैं। भैया इतना क्यों? क्योंकि वो जितना क्वांटिटी मंगवाते हैं
उतना क्वांटिटी उनके पास आता ही नहीं है, उसमें से 20% तो टूट जाता है। वो टूटा हुआ का भी रुपया किस पे वसूलेगा भैया? इस पे। तो नॉर्मल लॉस मीन्स विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। नॉर्मल लॉस मीन्स विच इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, दैट इज अनअवॉइडेबल। तो भैया इसके पीछे जो खर्चा होता है वो क्या होता है अभी आपको हम बताते हैं। उसके बाद क्या था? एबनॉर्मल लॉस। आपका लापरवाही से लॉस हुआ, आपके लापरवाही के कारण लॉस हुआ। आप सामान का ध्यान नहीं रखे, ठीक से पैकिंग नहीं किए, ठीक से ट्रांसपोर्टेशन वाला लोग गाड़ी में सामान नहीं चढ़ाया, ठीक से सामान रास्ते में गिर गया, चोर ने चोरी कर लिया, आपके लापरवाही के कारण एबनॉर्मल लॉस जो आपके कंट्रोल में है, और ये अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगा। तो दो टाइप का लॉस का हम बात किया, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। और दो डिफरेंस पूछे, नॉर्मल लॉस इज नॉट रिकॉर्ड इन अकाउंट्स, एबनॉर्मल लॉस इज रिकॉर्ड इन अकाउंट्स। नॉर्मल लॉस इज बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। भैया हम लोगों ने मूवी देखा ओ माय गॉड, हाँ भैया बिल्कुल, जिसके अंदर अक्षय कुमार और परेश रावल, हाँ जाइए, उसके अंदर क्या बताया जाता है कि कोई भी अर्थक्वेक आए, कुछ भी आए, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार नहीं है, कुछ ऐसा बताया जाता था। आंसर इज यस। उसी के ऊपर पूरा बना हुआ डिबेट करके मूवी। तो नॉर्मल लॉस जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है, भगवान जैसा चाहेगा इवापोरेशन हो जाए, ठीक है ना, कुछ भी हो जाए, लीकेज हो जाए। एबनॉर्मल लॉस कंट्रोल में है। अभी सर कैलकुलेशन कैसे करना सुनना एकदम अच्छे से, मेरा बात सुन पहले। हम कितना टीवी भेजा भैया? आप 100 टीवी भेजे, कितना रुपया करके भैया? 10,000 रुपया करके एक टीवी। सुनना एकदम। तो भैया 10,000 इंटू 100 कितना रुपया खर्चा कर दिया भैया? 10 लाख रुपया खर्चा कर दिया, ठीक है। सामान भेज, हम उड़ के जाएगा 100 टीवी राजस्थान, भैया कंसाइनर का खर्चा लगता है, जिससे आप बोलते हैं फ्रेट एक्सपेंस, कंसाइनर का खर्चा। सपोज कंसाइनर कितना खर्चा लगा बेटा? 1 लाख। टोटल खर्चा कितना हो गया भैया? 11 लाख खर्चा हो गया। अब सड़क पे 100 टीवी जा रहा था, अचानक से कुछ नॉर्मल लॉस हो गया। कुछ क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। कुछ क्या हो गया? नॉर्मल लॉस। कितना टीवी का भैया? 5 टीवी का। आगे बढ़ के कंसाइनी क्या बोलेगा? कंसाइनर जी आपने मेरे को 95 टीवी भेजा। अरे बाबा भेजा तो 100 टीवी था, और 5 टीवी निश्चित था, वो टूटेगा, खराब होगा ही होगा, वो नॉर्मल लॉस है। अरे बाजार जब जाते हैं दूध लेने के लिए, खटाल में या कहीं पे भी, ठीक है, जाकर जब बोलते हैं भैया दूध देना है भन्नी के अंदर, जार के अंदर, जब साइकिल में उस भन्नी को टानते हैं या जार को टानते हैं, वो दूध थोड़ा बहुत गिरेगा कि नहीं गिरेगा? सड़क पे इतने सारे बम्पर आएंगे, जो भी आएंगे, थोड़ा बहुत लीकेज होगा कि नहीं होगा? भैया होगा, नॉर्मल लॉस। भैया कई एग्जांपल दे दिया। 100 में से 5 टीवी चला गया, कितना बचा बेटा? 95 टीवी। कंसाइनी क्या बोलेगा? कंसाइनर जी आपका 95 टीवी मिल गया, जिसका खर्चा देख ले, खर्चा वही का वही है। नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी कम हुआ है। वर्ड देख, कितना टीवी भेजा? 100 टीवी। उसके बाद रास्ते में कितना उतर गया? नॉर्मल लॉस 5 टीवी। उसके बाद कितना पहुंचा? 95 टीवी। जब कंसाइनर सामान भेजा था, सामान का टीवी का दाम कितना था? 10 लाख। भाड़ा कितना था? 1 लाख। टोटल खर्चा कितना हुआ? 11 लाख। अब वही 100 टीवी, उसके बाद कितना पहुंचा? 95 टीवी। कंसाइनर 11 लाख जो खर्च किया, कंसाइनर क्या बोलेगा? हमको 100 टीवी का ही खर्चा चाहिए। द आंसर इज नहीं। तो ये 95 टीवी को ही बेच के वो खर्चा निकाल के दे पूरा 11 लाख। इसीलिए कहते हैं नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस होता है। रुक जाए, बस सम्स कराएगा और बेहतर समझ में आएगा। बस क्या किया? अमाउंट 11 लाख था, अमाउंट 11 लाख है, अमाउंट के साथ कोई छिड़कानी नहीं, क्योंकि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल जो बचा हुआ क्वांटिटी है ना, उसी से ही हम अपना खर्चा निकालने का सोचेंगे, चाहे वो गुड यूनिट्स हो, चाहे वो नॉर्मल लॉस यूनिट्स हो। 5 टीवी गया। होप इधर क्लियर हुआ। भैया एक उदाहरण और दो, ठीक है। मोबाइल का स्क्रीन कवर, ठीक है, हम मंगवाते हैं,
या गोरिल्ला ग्लासेस बोल लो, हम मंगवाते हैं। कहाँ से मंगवाते भैया? मुंबई से। एकदम आराम से सुनना बेटा, मुंबई से मंगवाते हैं। ठीक है भैया। कितना मंगवाए? 100 पीस। 100 पीस कितना करके भैया? 10 रुपया करके। कितना हुआ? 1000 रुपया। मुंबई से मंगवा रहे, 100 रुपया भाड़ा लग गया, टोटल खर्चा हो गया 1100 रुपया। अब एकदम सुनना, अब मुंबई से सामान किधर आ रहा है भैया? वेस्ट बंगाल आ रहा है। अब 100 जब पेटी खोला ना तो देखा कि 100 ग्लासेस में से तो 10 ग्लास टूटा हुआ है। बैड पैकिंग के कारण नहीं, सेलर के कारण नहीं, ये सालों सदियों से होता है। मेरे दादाजी बिजनेस करते थे तब भी ऐसा होता था, पापा जी किए तब भी हुआ, हम कर रहे तो भी हो रहा है। ये नॉर्मल लॉस है। चाहे कितना भी परफेक्टली पैक कर दे, कितना भी परफेक्टली पैक कर दे, जितना भी क्वांटिटी डब्बे में आएगा उसका 10% नुकसान होना कंपलसरी है। 100 में से 10 चला गया भैया। हमारे पास गुड क्वांटिटी हाथ कितना है? 90। अब एक बात बताऊं, मोबाइल शॉप का दुकान खोल के बैठे हैं, मेरे जेब से तो 1100 रुपया लग गया। अरे अगला जब पैक किया था वो तो अच्छा क्वांटिटी दिया था। हाँ भैया बिल्कुल। ट्रांसपोर्टर भी एकदम अच्छा से गिन गिन के पूरा एकदम डब्बा रखा भैया बिल्कुल। अब बेटा टूटा हुआ निकला तो उसके लिए वो बैड पैकिंग नहीं है। ठीक है भैया, एक्ट ऑफ गॉड है, कुछ भी बोल रहे हैं। तो 90 टीवी पहुंचा, 90 टीवी बोलते हैं क्या पहुंचा? 90 मोबाइल स्क्रीन का कवर पहुंचा, गोरिल्ला ग्लासेस पहुंचा, स्क्रीन गार्ड पहुंचा 90 एकदम। अब 90 से ही दुकानदार क्या सोचेगा? भैया 1100 रुपये जो दिए हैं वो तो हमको निकालना ही निकालना। क्या समझा? क्वांटिटी माइनस अमाउंट वही है भैया बिल्कुल। क्वांटिटी माइनस अमाउंट वही है भैया, एकदम क्लियर हुआ। अब सम्स कराओगे ना तब समझ में आएगा। और एक बात भैया और समझ में आया, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। ये भैया हम लोग क्लास 12 से जानते हैं कि जब कोई आदमी सामान खरीदता परचेस करता है तो कैरेज इनवर्ड भी मेरा खर्चा होता है। कैरेज इनवर्ड भी मेरा खर्चा होता है। ड्यूटीज, टैक्सेस, फ्रेट, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, कोल, गैस, फिर जितने खर्चे सारे भैया समझ करो। लेट्स स्टार्ट। समझ गए? नॉर्मल लॉस अकाउंट्स में क्यों नहीं रिकॉर्ड होता? क्योंकि उसका क्वांटिटी माइनस हो जाता है, अमाउंट वही का वही है, पर रेट बढ़ जाता है। लेट्स स्टार्ट द सम्स। शुरू कीजिए भैया सम्स। एक ही सम्स कराएगा, चिंता मत करना एग्जांपल का। आइए देखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग मैथ का पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 5 पेज 2। लेट्स स्टार्ट भैया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। टीचर बोलती है वेरी 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 इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट। और क्या बोलती है? और निकाल बताओ हमको क्लोजिंग स्टॉक। भैया एकदम ठीक, 2 चीजें निकालने बोला है। एक तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट का अमाउंट बताओ, एक क्लोजिंग स्टॉक बताओ। ठीक है ठीक है। पहले ऐसे रफ नोट है, वर्किंग नोट है ये मेरा। ठीक है, क्या बोला है? पी ऑफ कोलकाता। कोलकाता कौन है? कंसाइनर है। कंसाइन गुड्स 10,000 kg टू आर ऑफ मुंबई। कोलकाता कंसाइनर है बेटा और मुंबई कंसाइनी है। ठीक है, 10,000 kg भेजा, 80,000 रुपया फ्रेट वाले को दिया। फ्रेट का खर्चा क्या करेंगे भैया? जोड़ देंगे। एड कंसाइनर एक्सपेंस, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। आगे 200 kg ऑफ गुड्स वेर लॉस्ट इन ट्रांजिट। आपके सड़क पे 200 kg सामान खो गया। ठीक है भैया, 10,000 में से 200 खो गया। आर टुक द रिमेनिंग। आई तो आर टुक द रिमेनिंग। ठीक है, एंड पेड अनलोडिंग चार्ज, वो भी तो अनलोडिंग खर्चा करेगा 19,000। गोडाउन रेंट 2500, प्रिंटिंग इतना। 200 kg वेर लॉस्ट ड्यू टू लीकेज इन द गोडाउन विच इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस। जो हम लोग कंसिडर क्या करना है? नॉर्मल लॉस। और अभी आप लोगों को हम बोला नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस होता है। वापस बोल रहा हूं, नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस होता है। बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल।
एंड 8000 kg वेयर ये। जिसके पास क्वेश्चन नहीं पहुंचा बेटा बोर्ड पे लिख देते हैं। देख 10,000 kg हम भेजा, ठीक है भैया 10,000 kg के, उसमें से 200 kg सड़क पे उतर गया, लापरवाही था, लापरवाही था ट्रांसपोर्टर का, लापरवाही था कि चोर आया चोरी करके लेके चला गया, 200 kg सड़क पे खो गया। कंसाइनी के पास बेटा कितना पहुंचा भैया 9,800। सुनना एकदम, 10,000 भेजा, 200 सड़क पे ही उतर गया, कितना बचा बेटा 9,800। अब 9,800 में से कंसाइनी के गोडाउन में कुछ लीकेज हो गया जिसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करना है। 9,800 में से 200 चला गया, कितना बचा 9,600। 9,600 में से 8,000 उसने बेच दिया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक कितना पड़ा 1,600। आपका अमाउंट बताना है, यूनिट बताए तो गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट यूनिट 200, क्लोजिंग स्टॉक यूनिट 1,600। वापस बच्चों, आदमी कहाँ का है कोलकाता का, कहाँ भेजा मुंबई, कोलकाता कंसाइनर मुंबई कंसाइनी, कोलकाता कंसाइनर मुंबई कंसाइनी, कोलकाता से भेजा 10,000, ट्रांसपोर्टर की गलती से हमारा कैरियर हमारा ट्रांसपोर्टर का गलती से 200 kg खो गया, तो कंसाइनी के हाथ में कितना है 9,800। कंसाइनी के गोडाउन में हेवी टेम्परेचर, कुछ कर नहीं सकते, सामान भले केजी में है पर इतना टेम्परेचर, सावन आने वाला है, शंकर भगवान को इतना प्यास लगा, कृष्ण भगवान को इतना भूख लगा कि 200 kg टेम्परेचर के कारण लीक हो गया। कितना बचा बेटा 9,600। 9,600 में से तुमने बेच दिया 8,000, कितना बेच दिया 8,000। व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 1,600। अब तुमको अमाउंट बताना, बस अच्छे से सुनना, पूरा फॉर्मेट खत्म आज का क्लास। बस देख लो बेटा, पर्टिकुलर्स एकदम आराम से सुनना, यूनिट्स और अमाउंट एकदम आराम से सुनना। पर्टिकुलर्स सबसे पहला गुड्स, जैसे हम लिखना वैसे ही लिखना, सेंड कौन किसको भेजा भैया, कोलकाता ने मुंबई को भेजा, ये ले बेटा। कितना क्वांटिटी भेजा भैया 10,000 क्वांटिटी भेजा। एक क्वांटिटी का बेटा दाम कितना है 80 रुपया ईच, 10,000 इंटू 80 रुपया ईच, भैया कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 8 लाख भैया, एकदम ठीक है। गुड्स सेंट, कोलकाता ने मुंबई को भेजा 8 लाख, गुड्स सेंट कोलकाता ने मुंबई को भेजा 8 लाख भैया, एकदम क्लियर। ऐड अभी बोले थे ऐड, ठीक है भैया। जर्नल एंट्री लास्ट क्लास से याद है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कंसाइनर कुछ खर्चा करता उड़ के तो अपने आप सामान जाएगा नहीं, हनुमान जी तो आएंगे नहीं, चलो भैया फ्री में लेके चलते हैं, कोई फ्री में नहीं लेके जाएगा। ऐड कौन सा एक्सपेंस भैया, कंसाइनर एक्सपेंस भैया, एकदम ठीक है। जर्नल बोलो दादा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वापस बोलो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट भैया, एकदम क्लियर। कितना रुपया खर्चा किया कंसाइनर 80,000, ठीक है भैया। यहां तक 8 लाख सामान का दाम, 80,000 ट्रांसपोर्टेशन का दाम, टोटल दाम हो गया 8,80,000 भैया, एकदम क्लियर। अब सड़क पे क्या हुआ, ये देख 10,000 kg में से 200 kg सड़क पे खो गया, किसके कारण, ट्रांसपोर्टर के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या कहते हो, वापस बोलो एबनॉर्मल लॉस, वापस बोलो एबनॉर्मल लॉस। लेस एबनॉर्मल लॉस, जिसको बोलते हैं विद इन ह्यूमन कंट्रोल। इंसान चाहता थोड़ा अगर सतर्क रहता, कभी वो गलती उससे नहीं होता, थोड़ा सा पहले से कुछ इंसेंटिव्स लेके रखता, क्यों आग लगता, पुराना बिल्डिंग था, पुराना वायर था, फैक्ट्री में आग लग गया, क्यों, शॉर्ट सर्किट के कारण। इंसान का गलती है, तुम ठीक क्यों नहीं कराए, 50 साल से एक ही मीटर पे तुम चला रहे हो, कैपेसिटी नहीं है बेचारा मीटर का, और तुम उसको चलाए जा रहे हो, समझ गए।
एबनॉर्मल लॉस लेस किया, कितना क्वांटिटी खोया भैया, 200 क्वांटिटी। अब टीचर तुमको बोलती है बेटा 200 क्वांटिटी का अमाउंट बताओ, क्या तुमको यूनिटरी मेथड नहीं आता है? कंसाइनर ने 8,80,000 खर्चा किया 10,000 क्वांटिटी के पीछे। वापस फिल द टोन, वीडियो को बार बार सुनो, बार बार, कोई शर्म वाला बात नहीं है। 8,80,000 कंसाइनर ने खर्चा किया 10,000 क्वांटिटी के पीछे, तो 200 के पीछे कितना होगा? इसे कहते हैं बेटा यूनिटरी मेथड, मतलब एक क्वांटिटी। भैया निकालो तो 8,80,000 खर्चा किया 10,000 क्वांटिटी के पीछे, रास्ते में खो गया 200 क्वांटिटी। भैया एकदम क्लियर हुआ अभी तक? 8,80,000 कंसाइनर खर्चा किया 10,000 केजी के पीछे, भैया 200 के पीछे कितना किया होगा? 17,600। ये लो भैया माइनस कर दिए, क्योंकि सामान कंसाइनी के पास पहुंचा ही नहीं, खर्चा कंसाइनी का नहीं है। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर। 10,000 में से 200 सड़क पे उतर गया, बेटा कितना बचा? 9,800। 8,80,000 माइनस 17,600, भैया 8,6,2,4,0,0। अब सामान किसके पास आया बेटा? अब सामान आया भैया कंसाइनी के पास। किसके पास? कंसाइनी। भैया आप क्या निकालना चाहते हो बेटा? कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखना, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस। वापस बोलो, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, एड कंसाइनी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। भैया लास्ट डे आप बताए थे लास्ट वीडियो में कि कंसाइनी 2 टाइप का खर्चा करता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। और बोले थे, हम लोग पढ़ते भी है क्लास 12 तक, कि क्लोजिंग स्टॉक में वही खर्चा आता है जो गोडाउन तक लगता है, गोडाउन तक। जैसे गोडाउन के अंदर होता है रेंट, वो रिकरिंग है, एडवर्टाइजमेंट रिकरिंग है, कमीशन रिकरिंग है, सेलिंग एक्सपेंस रिकरिंग है। जो बार बार होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं है, जो एक बार होता है। जैसे कि अनलोडिंग एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस? अनलोडिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालते हैं? वापस बोलो, गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, एड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, मतलब गोडाउन तक जो खर्चा होगा, दैट इज ए पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। गोडाउन के अंदर आने के बाद हम रिपेयर का खर्चा देते हैं, हम रेंट का खर्चा देते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम कमीशन देते हैं। दीज आर रिकरिंग एक्सपेंस, बार बार जो होता है वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा? तो कंसाइनी का कौन सा खर्चा आएगा? नॉन रिकरिंग, जिसको बोलते हैं बेटा नॉन सेलिंग। ये पेन का कलर चेंज, नॉन सेलिंग। अब टीचर ने तुमको खर्चा दिया 3 ठो, नाम सुन ले जो बच्चे घर पे बैठे हैं। अनलोडिंग एक्सपेंस ये आएगा क्योंकि एक बार लगता है। गोडाउन रेंट ये नहीं आएगा क्योंकि गोडाउन रेंट बार बार लगता है, सेलिंग एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा क्योंकि बार बार लगता है, सेलिंग एक्सपेंस है। तो गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस लेस एबनॉर्मल लॉस तो हो गया। अगर क्वेश्चन में होगा तो एड कंसाइनीज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। कितना खर्चा किया कंसाइनी नॉन रिकरिंग? अनलोडिंग के नाम पे, अनलोडिंग के नाम पे बेटा कितना खर्चा किया? 19,000 अनलोडिंग एक्सपेंस। कितना खर्चा किया बेटा? 19,000। कितना खर्चा किया? 19,000। भैया ठीक है। गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस लेस एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनी का कौन सा खर्चा क्लोजिंग स्टॉक में आएगा? नॉन रिकरिंग, जिसको बोलते हैं नॉन सेलिंग, जिसको बोलते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन सेलिंग। एग्जांपल भैया पूरा नाम लिख दो ना, पेपर आपके पास पहुंचे नहीं पहुंचे। अनलोडिंग, गोडाउन रेंट क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट नहीं है, बार बार लगता है। एडवर्टाइजमेंट बार बार लगता है। भैया क्लियर? यहां तक जोड़ेंगे 862 प्लस 19 और यह तुम्हारा 891 नहीं 881। हाँ भैया 881,400। कितना क्वांटिटी बेटा? भैया 9,800 क्वांटिटी। अभी तक एकदम आराम चल रहा है भैया, एकदम आराम चल रहा है अभी तक।
एकदम आराम से अभी तक। अब आ गया बेटा नॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस? नॉर्मल लॉस। देख एक था नॉर्मल लॉस जिसमें क्वांटिटी भी डिडक्ट किया, अमाउंट भी डिडक्ट किया। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन कंट्रोल में था, तेरे गलती से ये लॉस हुआ। अब बात कर रहे हैं बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। क्या बोला? बोल बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल, लेस नॉर्मल लॉस। भैया पेन का कलर चेंज कर लो। नॉर्मल लॉस में क्या होने वाला देख, कितना केजी खोया भैया? 200 केजी खोया। देख इधर भी 200 माइनस किया था, इधर भी 200 माइनस करा। लॉस होने से क्वांटिटी घटता है, लॉस होने से क्वांटिटी घटता है, लॉस होने से यूनिट्स घटता है भैया, लेस। पर रुक जा। अब नॉर्मल लॉस में क्या था भैया? अमाउंट डिडक्ट हुआ था क्योंकि वो इंसान के कंट्रोल में था। इंश्योरेंस कंपनी उसका रुपया दे सकता है। नॉर्मल लॉस 200 इंसान के कंट्रोल में नहीं है। ओहो, इसीलिए टीचर लोग 11-12 में बोलते थे कि नॉर्मल लॉस अकाउंट्स में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका क्वांटिटी से एडजस्ट हो गया। मतलब जो रुपया 881,400 था 9,800 के पीछे, अब वही 881,400 है 9,600 के पीछे। इसीलिए अकाउंट्स में नहीं आता था। फर्क देख, अब नॉर्मल लॉस में क्वांटिटी भी माइनस, अमाउंट भी माइनस। भैया क्लियर? नॉर्मल लॉस में सिर्फ क्वांटिटी माइनस, अमाउंट डिडक्ट नहीं हुआ क्योंकि बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल है। इंश्योरेंस कंपनी कोई रुपया देने वाला नहीं है, भगवान का चाहत था, वो जो चाहेंगे वही होगा। भैया एकदम समझ में आया था। मतलब 881,400 जो खर्चा था 9,800 के पीछे, वही 881,400 खर्चा होगा 9,600 के पीछे। भैया एकदम क्लियर यहां तक समझ में आया? एबनॉर्मल लॉस क्वांटिटी डिडक्ट, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी डिडक्ट, एबनॉर्मल लॉस अमाउंट डिडक्ट क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, नॉर्मल लॉस अमाउंट में कुछ फर्क नहीं। नंबर 2 पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए कंसाइनी का कौन सा खर्चा लेते हैं बेटा? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। वापस बोल, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। वापस बोल, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। वापस बोल, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। दादा यहां तक क्लियर हुआ। अब 9,600 में से तुम कितना बेच दिया मार्केट में? 8,000। कितना बेच दिया? 8,000। ये ले, यूनिट बेचने से भी घटता है। अरे लॉस होने से भी यूनिट घटता है, लॉस होने से भी यूनिट घटता है। लेस सोल्ड यूनिट्स, तुमने बेच दिया। कितना यूनिट बेच दिया भैया? 8,000 यूनिट। कितना यूनिट? 8,000 यूनिट। अगर 9,600 में से, क्या बोला बोल बेटा? 9,600 में से अगर 8,000 बेच दिया, ठीक है, वीडियो नीचे भी आ रहा, चेक कर लिया। 9,600 में से 8,000 बेच दिया, बेटा कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा? भैया 1,600। ये तो आप पहले ही बोल दिए थे। भैया 1,600 का अमाउंट बता दो दादा। आप नॉर्मल लॉस का अमाउंट आप बताए। एक ये आंसर है 17,600। अब भैया हमको 1,600 का अमाउंट बताओ। 1,600 का अमाउंट बताओ। बेटा नहीं निकाल लोगे भैया? अब तो सिंपल है। सगुन बोलती है, ऋषि बोलता है 881,400 खर्चा किए 9,600 के पीछे। अदिति बोलती है भैया 1,600 के पीछे कितना होगा हमको पता है, यूनिटरी मेथड। वापस 881,400 खर्चा किए 9,600 के पीछे। 9,800 नहीं बेटा, 9,800 नॉर्मल लॉस के पहले था। नॉर्मल लॉस के बाद का यूनिट देखना है क्लोजिंग स्टॉक के लिए। 9,600 के पीछे 1,600 का कितना होगा? भैया एकदम क्लियर हुआ फॉर्मेट। 881,400 बाई 9,600 इंटू 1,600 कितना आया? 146,900। 146,900 रुपीज आंसर। जगह नहीं था, वहां लिख दिया। तो होप दोस्तों क्लियर हुआ एकदम अच्छा से। वीडियो करके जरूर बताना कैसा लगा नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। शेयर करना दोस्तों से एकदम भूलना मत, ठीक है ना? क्योंकि हर चीज यहाँ रटाया नहीं जाता है। बच्चा बोलते ना रटाया जाता है, रट लो रटा रहा, सब चीज रटाया जाता है। तो बेटा वापस से सबसे पहले क्या है? वापस बोल भैया। सबसे पहले गुड्स सेंड, इसने किसको भेजा? गुड्स सेंड। ऐड 2 टाइप का खर्चा होगा, कंसाइनर एक्सपेंस। कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, जो गोडाउन
तक, जैसे अनलोडिंग चार्ज, ड्यूटी चार्ज, टैक्सेस जो एक बार देते हैं, नॉन रेकरिंग, रेंट, एडवर्टाइजमेंट, फिर हो गया तुम्हारा कुछ भी जो फैक्ट्री के अंदर होता है, कमीशन, सब रेकरिंग। तो फॉर्मेट क्या है, कैसा निकालते हैं, हाउ टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक, फॉर्मूला गुड्स सेंट एंड कंसाइनर एक्सपेंस लेस एबनॉर्मल लॉस एंड कंसाइन इज नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉर्मल लॉस हो तो लेस नॉर्मल लॉस इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। भैया शॉर्ट में बोलो तो गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, एड कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। अगर पेपर में अब नॉर्मल लॉस आते तो गुड्स सेंट एड कंसाइनर एक्सपेंस, एड कंसाइन इज नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। उसके आगे भैया समझ गए यूनिट जो बचा। होप एकदम अच्छा लगा, क्लास साइड एक बार हट जाना, आराम से बस देख लो, कोई भी दिक्कत हो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई भी सिंगल जगह दिक्कत हो आराम से पूछना कि भैया ये गोडाउन रेंट क्यों नहीं लिए, क्योंकि वो रेकरिंग है, बिजनेस रेकरिंग खर्चा, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट सेलिंग एक्सपेंस रेकरिंग, इसीलिए 2 खर्चा नहीं लिए क्लोजिंग स्टॉक में, सिर्फ अनलोडिंग लिए। होप अच्छा लगा क्लास, कीप वॉचिंग, ध्यान रखना अपना, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना।